चलिए ध्यान दीजिए, अब हल्ला नहीं करिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीगर नंबर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, संख्या रेखा पर लिखी गई, संख्या रेखा पर लिखी गई सभी संख्याएं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पर लिखी गई संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा हम लोग बनाए हैं, कभी याद करिए, इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ऐसा होता है कि नहीं। यहाँ बीच में क्या लेते हैं? 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से। फिर इधर लेंगे 1, 2, 3, इधर क्या होगा? माइनस में होगा। तो ये सभी जितना लिखे हैं संख्या रेखा पर जो लिखे, इस सभी को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि आपसे पूछा जाए कि पूर्णांक क्या होता है, वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। क्या होता है? धनात्मक, यानी कि जो प्लस में होता है उसको धनात्मक बोलते हैं, जो माइनस में होता है उसको ऋणात्मक बोलते हैं, है कि नहीं है। तो याद रहेगा, पूर्णांक किसे कहते हैं? संख्या रेखा पर लिखी गई सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो इसको लिख दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से सभी संख्याओं को हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखिए, पूर्णांक जो होता है वह 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहले इस सभी को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे 10 नंबर में पढ़ेंगे, एक होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर जिसको कहते हैं, जिसको धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या वो जो धन के साथ यानी प्लस में लिखा होता है ना। इसी में देखो जो लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये प्लस में लिखा हुआ है ना, इसको कौन सा संख्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जो प्लस चिन्ह के साथ लिखा हुआ है, जिसमें माइनस नहीं होता है, इस प्रकार से धनात्मक। आपसे पूछा जाए धनात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे, तो आप बोलिए एक धनात्मक पूर्णांक बोलिए, तो कुछ भी बोल दो, 5, 7, 9, 1, कुछ भी बोलो। ये सब क्या है? सब धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि सब प्लस चिन्ह के साथ है कि नहीं जी। तो सभी को क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो प्लस चिन्ह के साथ लिखा होता है उस सभी को क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जिससे प्राकृत संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से सभी को क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्योंकि ये प्लस देखो यहाँ से लिख दिए ना पूरा, ये सब यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं है, ये सभी को धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसके बाद होता है आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ है? कुछ हुआ क्या? नहीं। नेगेटिव इंटीजर मतलब जो माइनस में लिखा हुआ है, लिख दो माइनस में जो लिखा हुआ है ना। जैसे -1, -2,
-3, -4, -5, ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और अंग्रेजी में कहते हैं इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं जी। तो अब आप एक चीज समझ में आपको आता होगा कि सर माइनस वाले को आप तो नेगेटिव इंटीजर्स कह दिए, प्लस वाले को पॉजिटिव इंटीजर्स कह दिए, और ई बुड़बकों को क्या कहेंगे? एक तो रह गया वहां जीरो, जीरो को क्या कहेंगे? जीरो को क्या कहेंगे? तो देखिए जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो देखिए ऐसा चलता रहेगा। तो यहां से जो इधर चल रहा है ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं ना, ऋणात्मक पूर्णांक। अरे सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्या बोलेंगे जानते हो? यानी ये न धनात्मक होगा न ऋणात्मक होगा। ये न धनात्मक होगा न ऋणात्मक, यानी ये पूर्णांक में ही रहेगा लेकिन न धनात्मक। देखिए जैसे आप कहेंगे, कोई कहेगा इसी में से कि मेरे पास 0 रुपया है, प्लस 0 रुपया है। अब कोई कहेगा मेरे पास -0 रुपया है, तो कितना रुपया है आपके पास? कल्पना कह रहा है मेरे पास +0 रुपया है, मान लीजिए इसको प्लस के साथ अगर ले लेंगे, और कोई कह रहा है -0 रुपया है, तो बताओ दोनों में बड़ा कौन हुआ? कोई नहीं, क्योंकि दोनों में किसी के पास है ही नहीं कुछ, है कि नहीं है, तो इसलिए इसका नाम ही नहीं होगा, या कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये पूर्णांक न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ठीक है। जैसे चलिए आगे क्या ज्यादा नहीं बोलेंगे, फालतू का बात है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आया? जी समझ में आया। धनात्मक पूर्णांक देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े पूर्णांक यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं? हाँ, संख्या रेखा पर लिखी गई सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। अब पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वह होगा जो प्लस चिन्ह के साथ होगा, उसको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जो ऋणात्मक होगा, जो ऋण चिन्ह के साथ होगा। और शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक, शून्य में बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग, चलिए 11वां नंबर हो गया ना, 2 नंबर कर दिए। 11 के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में आता है सह अभाज्य संख्या। क्या आता है? सह अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। एक और लिखते हैं, दोनों एक साथ समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। एक लिखते हैं, एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इसको? ट्विन प्राइम नंबर, इसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, एक साथ समझोगे तो अच्छा लगेगा समझने में। ये हो गया आपका सह अभाज्य संख्या, और ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है जी। तो सह अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या जो होगा ना, अभाज्य संख्या तो हम लोग कल पढ़े थे, याद होगा। किसको कहते हैं अभाज्य संख्या? जिसमें किसी संख्या से भाग लगता ही नहीं है ना, तो उस प्रकार के संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं?
अभाज्य संख्या। तो वही इसमें बोला है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब ले लो आप जुड़वा अभाज्य संख्या, जैसे ले लो 5 7। देखो जोड़ा, जुड़वा मतलब जोड़ा, तो जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ आपका, देख लो 5 7 जोड़ा हो गया। अब फिर ले लो जुड़वा अभाज्य संख्या, जल्दी बोलो। 9 7 कहाँ हुआ, 9 में तो भाग लगता है ना। 7 और 11 हाँ हाँ, तो इस प्रकार के संख्या जो भी होगा आपका 5 7 के बाद जैसे आप लिख दीजिए 11 13। देखिए 11 13, फिर आप लिखिए दूसरा संख्या लिखिए 17 19। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या इसी को बोलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो देखो इसमें 9 5 में किसी से भाग लगेगा, 9 7 में किसी से भाग लगेगा, 9 11 में लगेगा, 9 13 में लगेगा, 9 17 में लगेगा, 9 19 में लगेगा। तो इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें किसी एक संख्या से दोनों में भाग नहीं लगना चाहिए। किसी एक संख्या से दोनों में भाग नहीं लगना चाहिए। जैसे इसमें लिख सकते हैं 3 4। इसका एक और विशेष भाषा है कि अगर इन दोनों संख्याओं का मौसो 1 होगा तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं। जैसे 5 और 7 का मौसो निकालो, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं 5 का और 7 का मौसो निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं 5 से 7 में भाग देना है, याद है ना मौसो निकालने के लिए। तो 5 एकम 5 बच जाएगा 2, 2 से फिर 5 में भाग देंगे, तो फिर 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा 1, 1 से फिर 2 में देंगे तो 2 बार में। तो देखो इसका मौसो कितना आया 1। इसका जिस स्थिति में निकालोगे उस स्थिति में कितना मौसो कितना आएगा। अगर मौसो 1 आता है तो सही है। 2 चीज इसमें मिलाना पड़ेगा, एक तो भाग किसी से नहीं लगना चाहिए और दूसरा इन दोनों का मौसो कितना आना होगा, 1 आना होगा, तब ये आपको क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, है ना। यानी कि देखो 17 19 का अगर हम मौसो निकाल के चेक करें तो निकाल के देखिए, देखिए इसमें भी इसका भी मौसो कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। 17 से 19 को भाग करो, 17 एकम 17, 2 2 से 16, 2 8 16, 2 से 17 ना 17, तो 2 8 16, 1 1 से फिर 2 को भाग दो, देखो कितना आया इसका मौसो, 1 आया ना। तो देखो किसी स्थिति में इसका मौसो, और इसका भी मौसो 1 ही आएगा, इनका भी मौसो 1 ही आएगा, इनका भी मौसो 1 ही आएगा। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें देखिए सम संख्या भी लिखा गया है और विषम संख्या भी लिखा गया है। देखो 4 कौन सी संख्या है और 3 कौन सी संख्या है, सम संख्या। और इसको इसको इसमें सिर्फ और सिर्फ विषम ही लिखाता है, सिर्फ और सिर्फ विषम ही लिखाता है। जैसे इसमें 3 4 लगातार लिख दिए, लेकिन इसमें 5 6 लिखे नहीं लिखे। इसमें 11 लिखे तो 12 लिखना चाहिए, लेकिन इसमें लिखे नहीं, इसमें लिख सकते हैं 11 12 लिख सकते। किसमें लिख सकते हैं, सह अभाज्य संख्या में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिख सकते। हम इसमें लिख सकते हैं 13 14, लेकिन इसमें लिख पाएंगे 13 14। इसमें कैसा लिखना होगा, ऐसा संख्या जिसमें किसी से भाग नहीं लगता है, एक और स्वयं के छोड़ करके किसी से भाग नहीं लगता है। तो सह अभाज्य में हम लोग सम संख्या भी लिख लेंगे, सम और विषम दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ विषम। तो इसको इसीलिए इसको बोला जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या, और इसको बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो कि संख्या रेखा पर लिखी गई सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है कि नहीं। 0 9 धनात्मक पूर्णांक है, 9 ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 धनात्मक पूर्णांक है,
ऋणात्मक पूर्णांक है नहीं। धनात्मक पूर्णांक किसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीगर। जो धनात्मक यानी प्लस चिन्ह के साथ रहेगा उसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीगर जो माइनस चिन्ह के साथ होगा, ठीक है, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। सह अभाज्य अभी तुरंत बात की, को प्राइम नंबर जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या होता है इसमें, ठीक है, सह अभाज्य। जैसे 11 12, तो देखो ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है ना। 13 14, 13 में तो भाग किसी से नहीं लगेगा लेकिन 14 में लग जाएगा, है ना। 13 14 लिख दो। 15 16, 15 16, लेकिन इसका भी मौसम एक ही होता है, ये भी याद रखना। सह अभाज्य का भी मौसम एक होगा और जुड़वा अभाज्य का भी मौसम। जैसे इसमें हम किसी का मौसम निकाल के दिखाते, किसका निकाले बोलो? 15 16, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? इसका भी मौसम एक ही आएगा, इसका भी मौसम एक ही आएगा। पहले बात समझना ध्यान से, दोनों का मौसम एक ही होगा, लेकिन इसमें हम सम नहीं लिख सकते हैं, ये समझ। इसमें लिखे हैं कहीं सम? बताओ, नहीं लिखे, लेकिन इसमें लिखे हैं। तो यही याद रखना, इसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं और इसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें सम और विषम दोनों होगा, इसमें सम और विषम नहीं होगा। आए बोलो ना, हमसे बात करिए ना आप रे। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, हम ये कहाँ बोल रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं बोल रहे कि एगो सम होगा और एगो विषम हो रहा है। ये बातें हम आपसे क्यों कहाँ कह रहे हैं? अभी तक हम बोल रहे हैं हो सके दोनों में भी भाग लग सकता है, एक में भी भाग लग सकता है, उस सारी संख्या इसमें हो सकता है। नहीं समझे? अरे तुम्हारा कहना है कि सर 15 में भी भाग लग रहा है और 16 में भी लग रहा है, ये कहना चाह रहे। तो ये इसमें हो सकता है मगर इसमें नहीं हो सकता। आप दिमाग यही सेट करके रखना है कि इसमें ऐसी संख्या लिखेंगे जो किसी से भाग नहीं लगे, और इसमें लिख दो भाग लगने वाला भी लिख दो और नहीं लगने वाला भी लिख दो। तो जैसे इसमें देखो 13 में भाग नहीं लगेगा लेकिन 14 में लग जाएगा, इसमें 15 16 में दोनों में लग जाएगा। बात समझे कि अभी नहीं समझ में है? तो यही मतलब है। लेकिन हाँ मौसम दोनों का एक ही होगा। अगर मौसम रट करके रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो 15 से हम 16 में भाग देते हैं, ठीक है, 15 एक हम 15, एक से फिर 15 में भाग दो, 15 12। देखो मौसम एक आया कि नहीं आया? इसका भी, अब इसका किसी में भाग दो तुम, 3 से 4 में भाग दो, 3 एक हम 3, एक से 3 में दो, 3 बार में। तो देखो इसका भी मौसम कितना आया? एक आया। तो दोनों का मौसम एक ही आएगा, ये बात निश्चित है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या लिखाएगा जिसमें किसी से भाग नहीं लगता है, और इसमें सम भी लिखाएगा, विषम भी लिखाएगा, नहीं भाज्य भी लिखाएगा, अभाज्य भी लिखाएगा। किसमें? सह अभाज्य में। और जुड़वा अभाज्य का मतलब इसमें कोई नहीं लिखाएगा, ठीक है। चलिए।